जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से प्रभावित जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 24 पदाधिकारियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा के अनुसार इन जनप्रतिनिधियों को श्रेणी के आधार पर सुरक्षा दी गई है। कुल मिलाकर के 30 लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि एक्स श्रेणी की सुरक्षा में 2 बंदूकधारी के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है, तो वहीं जेड श्रेणी के सिपाहियों के 3 लेयर होते हैं। आपको बता दें कि यह सुरक्षा 31 दिसंबर 2023 तक इन पदाधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं अमित जोगी ने जेड प्लस सुरक्षा को स्वीकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि मुझे भाजपा की अच्छी सरकार के जगह पर कांग्रेस की बुरी सरकार पसंद है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद संपत्ति विरूपण का कार्य चल रहा है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति से वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर हटाए जाने के काम किए जा रहे हैं। राज्य में कल तक 1 लाख से अधिक इन दोनों प्रकार के प्रचार की सामग्रियों को हटाया गया है। वहीं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत राज्य में 1,91,000 से ज्यादा मामलों की पहचान की गई है। इसके अलावा बचे हुए जगहों पर हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने लाइसेंसधारी बंदूकों को 1 सप्ताह के अंदर थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिले में 488 लाइसेंसधारी बंदूक एवं हथियार जमा करा लिए गए हैं। इसी तरह चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या फिर राजनीतिक दलों को बिना नाम एवं पते के प्रचार के प्रकाशन सामग्री पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह आचार संहिता लागू होने के बाद नवरात्र के समय में रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का आयोजन और तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने कल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन के समय किए जाने वाले खर्चों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं निर्वाचन के दौरान विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुए शिकायतों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने के लिए आज 12 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन कार्यालय में प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश के महिला कोष में संशोधन किया गया है। इसके तहत महिला स्व सहायता समूह को अब 6 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन दिया जाएगा। महिला हितग्राहियों की पात्रता को बढ़ाने के लिए इस योजना को शिथिल भी किया गया है। नियम के अनुसार अब परिवार के जगह महिलाओं के वार्षिक आय के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पहले महिला स्व सहायता समूहों को इस योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते 2 मई को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों के द्वारा आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा लोन की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी, जिसे अब अमल में लाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा इस महीने के 31 तारीख से शुरू हो जाएगी। सीधी फ्लाइट की सुविधा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहेगी। वहीं बिलासपुर से प्रयागराज के लिए भी विमान सुविधा इन्हीं दिनों पर उपलब्ध रहेगी, क्योंकि विमान अलग अलग समय में इन दोनों शहरों को बिलासपुर से जोड़ेगा। रविंद्र कुमार अग्रवाल बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। यह अधिवक्ता रविंद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्ति दी है। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस समेत 14 जज हैं। नए जजों के मिल जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब वर्किंग जजों की संख्या 15 हो जाएगी। अधिवक्ता रविंद्र कुमार अग्रवाल के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने पर अधिवक्ताओं में काफी हर्ष की बात है। बता दें कि 2 वरिष्ठतम सहयोगी के परामर्श से रविंद्र कुमार अग्रवाल को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई थी, जिस पर अपनी सहमति राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजमोयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ पीएससी मामले के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट के फैसले को समुचित प्रक्रिया में सुधार की दिशा में हाईकोर्ट के आदेश को ठोस कदम बताया है। भाजमोयू प्रदेश इकाई के परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सुबह रायपुर पहुंचने पर तेजस्वी सूर्या ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए घोटाले के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने जोर शोर से उठाया और न्याय मांगने का काम किया। इसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से न्याय मिला और पीएससी में नियुक्त होने वाले 18 लोगों पर रोक लगा दी। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भरा जोश और युवाओं को चुनाव जीतने का दिया गुरु मंत्र। चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की होगी एंट्री। बीजेपी ने की चुनाव के लिए कार्यक्रम प्रभारियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। हाल ही में भाजपा ने अपने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कुल 85 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। 5 सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं। कड़ी में चुनावी कार्यक्रम में प्रभारियों की 9 लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रमुख रूप से जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम के लिए, तो वहीं अनुराग सिंहदेव, राजेश पांडे, विभा अवस्थी को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए भूपेंद्र अवस्थी, शंकर अग्रवाल, किरण बघेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए संजय श्रीवास्तव, संजू नारायण सिंह, संध्या तिवारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय प्रार्थना महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। रायपुर में 17 से 19 अक्टूबर तक फेस्टिवल ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना महोत्सव होने वाला है। मध्य भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक सेंट पॉल्स कैथोड में होगा। इस प्रार्थना महोत्सव में देश के 27 डायलिसों और महाधर्म गुरु यानी विश्व प्रमुख शामिल होंगे। विश्व में शांति, देश व प्रदेश की तरक्की, शांति, सद्भाव, भाईचारे और मानवता की सेवा के लिए दुआ करेंगे। आपको बता दें कितना बड़ा आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस दौरान सुझाव गए विधायकों के नाम, काम और बात और व्यवहार तथा विधानसभा में उनकी स्थिति के बारे में स्क्रीनिंग की जाएगी। इस कमेटी की बैठक राजीव भवन में शाम 4 बजे होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदार प्रत्याशियों के नामों के स्क्रीनिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर बढ़ाकर कर दिया गया है। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार राज्य व केंद्र छात्रवृत्ति हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में 27 सितंबर तक पंजीयन करने का अंतिम समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 20 अक्टूबर कर दिया गया है। जहाँ 9वीं से 12वीं पात्राधिकारी सभी छात्र को स्वयं पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा जरूरी। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश तो वहीं भाई दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित। शासन की ओर से 2 अवकाशों की सौगात दी गई है। विभाग की ओर से 13 नवंबर को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश तो वहीं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह सुविधा रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा दीपावली की छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच घोषित किया गया है। प्रदेश में सरकार के द्वारा कोदो और कुटकी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दिया गया है। यह कीमत प्रति क्विंटल की दर से रहेगी। तो वहीं कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,001 रुपए से बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर दिया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित गोधन न्याय योजना के राष्ट्रीय वितरण कार्यक्रम में की। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका तथा नवागढ़ को नगर पालिका परिषद बनाए जाने की निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हुए थे उन्हें एस्मा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, जिसे पुनः बहाल कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ जांजगीर के अकलतरा बलौदा के विकास खंड अकलतरा के अंतर्गत कोटमी सोनार के वार्ड क्रमांक 7 और 14 एवं ग्राम सोनादुला में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए 23 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय एसडीएम कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा जरूरी। जांजगीर जिले के आसपास इच्छुक अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक आवेदन एसडीएम ऑफिस में कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के देवकट्टा और संबलपुर में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। महासमुंद जिले के बोडरा बांधा आम गाँव में, वही मुंगेली जिले के औरा बांधा, बलरामपुर जिले के डूमनपान तथा कोंडागांव जिले के बड़े उड़गांव में धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। कोंडागांव के ग्राम नवा गांव में, तो वहीं कांकेर के बड़ापाल और कोयली बेरा में खोला जाएगा। तो वहीं रायगढ़ के बटरा कछार में तथा सरगुजा के बोंदा मंगारी और सीतापुर बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 25 नए धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदे जाएंगे। इसके लिए अंतिम पंजीयन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक होगी। किसानों द्वारा धान बेचने के बाद बैंक लिंकिंग के माध्यम से खाते में किसानों के पैसे पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्नातक छात्र यानी ग्रेजुएशन स्टूडेंट अब 2 विषयों में सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा की पात्रता के प्रस्ताव में राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से राज्य के 72,000 छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देकर कीमती 1 साल बचाने में मदद मिलेगी। जी हां, लॉकडाउन के बाद एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के पश्चात करीब 50% छात्र फेल हो गए थे। इसके बाद छात्रों ने सरकारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में यह नियम अर्थात 2 विषय में जो छात्र फेल होता है उसे सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में अब लागू हो गई है। भोपाल रेल मंडल की तीसरी लाइन के कारण 40 से ज़्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित, बदले गए रूट। अमरकंटक एक्सप्रेस चलेगी दुर्ग इटारसी के बीच। जी हां, सेक्शन की तीसरी लाइन कमीसिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं 12-253 भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस 23 से 28 अक्टूबर तक, तो वहीं भोपाल दुर्ग 24 से 29 अक्टूबर तक दुर्ग इटारसी दुर्ग के बीच चलेगी। तो वहीं इटारसी भोपाल इटारसी के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। रविंद्र कुमार अग्रवाल बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। यह अधिवक्ता रविंद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश